हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ टेबल टॉपिक का पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है आपने उन दोनों पार्ट को देख लिया होगा। आज के इस पार्ट में मैं 2021 में जो भी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सेकेंड शिफ्ट था उसका सेट ए मैं आपको कराने वाला हूँ। यानी कि सेट ए में जो भी टेबल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं टेबल से वो मैं सारे आपको कराने वाला हूँ। कुल 10 प्रश्न मैं कराऊंगा, यानी कि 2 अलग अलग टेबल्स मैं सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए लगातार कंटेंट बनाता रहता हूं। मैंने यूपी ट्रिपल पीटी के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जहां पर मैंने अभी तक 4 महीनों की करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी हैं। आप बस उनको एक बार पढ़कर जाइएगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के उन्हीं पीडीएफ से आ जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखा है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और ज़रा पढ़ लेते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 से। लेकिन पहले देखते हैं भाई टेबल में क्या दिया गया है। तो टेबल देख लेते हैं। टेबल में दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। यानी 4 लोग हैं ए बी सी डी और ये अलग अलग जो है 4 दिन में बिक्री कर रहे हैं। जैसे कि ए ने सोमवार को 40 आइटम बेचे, मंगलवार को 35 आइटम बेचे, फिर 25 आइटम बेचे, कुछ इस तरीके से आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टेबल है। आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारे कहाँ से आएगा, 91 से आएगा, यानी यहाँ से आएगा क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन कह रहा है मंगलवार को ए द्वारा, है ना, ए द्वारा मंगलवार को तो कितना है 35 बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा, तो सी द्वारा कब, शनिवार को, यानी 45, है ना, ये 35 और 45, इनकी वस्तु का अनुपात निकालिए। चलिए कर देते हैं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो जो ए पहले दिया गया तो आपको ए ही पहले लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, और सी बाद में बोला गया तो सी को बाद में लिखना है, यानी 45। ये कितना आ जाएगा हमारा 5 7 35 और 5 9 45, यानी हमारा 7:9 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा अगर आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसमें सी की वैल्यू ऊपर रखेंगे और ए की वैल्यू नीचे रखेंगे तो आपका आंसर 9:7 आ जाएगा, जो कि आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा है, यानी कि ए को पहले रखना है और सी को बाद में रखना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हों। आइए 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो सोमवार को डी द्वारा, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सोमवार को थोड़ा सा इसको ऐसे करना है ताकि दिखता रहे क्वेश्चन भी, और ये ठीक है। सोमवार को डी द्वारा, तो भाई सोमवार को जो है वो डी द्वारा, जो बेची गई वस्तु है शनिवार को सी द्वारा, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो आइए निकाल देते हैं। ये जो 20 है वो 45 का कुल कितना प्रतिशत है। तो 20/45 इंटू क्या करना है, 100 करना है, इंटू क्या करना है, 100 करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 5 चौका 20 और 5 9 45, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 400/9। ये कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 4 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी कि 44.44 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ये किस में हमें मिल रहा है। ये ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में दिया गया है 44.44%। तो जैसा क्वेश्चन बस कह रहा है हमें उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है आपको ज़रूर देखकर जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। और ये क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, बी सी डी
द्वारा सोमवार, मंगलवार, शनिवार। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो सोमवार, सी का मंगलवार और डी का शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत बताइए। ठीक है, यानी कि बी सोमवार में कितनी वस्तु बेचता है? 45। ठीक है, लिख लेते हैं। प्लस सी मंगलवार को, तो सी का मंगलवार कितना है? 48। और डी शनिवार को 40। माफ कीजिएगा, 1 मिनट, 40। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको टिक कर लेते हैं। जो बी है वो सोमवार, बी है जो सोमवार, सी जो है वो मंगलवार, सी जो है मंगलवार और डी जो है वो शनिवार। फिर से ये क्या हो जाता है भाई? 1 मिनट, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा तकनीकी समस्या से जूझ रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि जो नीचे दिया गया जो है वो ना टच हो। चलिए ठीक है, फिर से कोई बात नहीं। बी सी डी इनका हमें एवरेज निकालना, तो फटाफट इनका सम कर दीजिए। कितना होगा? 8 5 13, एक आया 4, एक 4 8 और 4 12 और एक 13। अपॉन कितना करना है? अपॉन हमें करना है 3। ये कितना आ जाएगा भाई? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिरका 9, यानी कि 44.3333, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है भाई बी ने सोमवार को, सी ने मंगलवार को, डी ने शनिवार को जो भी वस्तुएं बेची हैं उसका एवरेज निकाली। तो एवरेज में क्या करते हैं? जो भी बेची गई वस्तुएं उनका सम अपॉन टोटल वस्तु कितनी थी वो नीचे। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। इस वाले टेबल में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी हमें नहीं करनी पड़ रही है, आसानी से आंसर आ रहे हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि आई है? सप्ताह के जो 4 दिन हैं ये डी और ये बी। ठीक है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितनी वृद्धि आई? तो भाई बी वस्तु की वृद्धि पूछी है एज कंपेयर टू डी, तो कितनी वृद्धि आई? बस इतना पूछा, वो प्रतिशत में है ना, किसे पूछा है? प्रतिशत में। तो जरा एक काम कर लेते हैं, पहले बी को जोड़ लेते हैं। भाई बी का कितना आया? तो बी का ये आएगा, आप जरा एक बार देखिएगा, 8 5 13, ठीक है, 4 1 5 2 7 5 12 और 4 16, यानी 163 वस्तुएं बेची गई बी के द्वारा। जबकि डी की बात कर ले तो 6 1 7 और 4 4 8 और 4 12, कुल 127 वस्तुएं बेची गई। इनका अगर अंतर निकालेंगे तो ये अंतर कितना आएगा? ये अंतर आएगा हमारा 6 और ये 3, यानी कुल 36 का अंतर आया। 36 ज़्यादा है। ठीक है, बस क्या कीजिए, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए। तो किससे 36 ज़्यादा है? 27 से 36 ज़्यादा है, क्योंकि हमें डी से कंपेयर करने को कह रहा है भाई, डी की तुलना में, तो डी की वैल्यू नीचे रखनी पड़ेगी। इंटू क्या करेंगे? इंटू कर देंगे 100। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपको जो है सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, शायद ये किसी से नहीं जाएगा, या जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको आप सीधा जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 28.3। कितना आएगा? 28.3%। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो कैलकुलेशन जो भी है वो थोड़ा सा आप भी कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए 95 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत, यानी कि ये जो है वस्तु बेची गई है सोमवार को, इनका औसत, और शुक्रवार को बेची गई वस्तु का औसत के मध्य का अंतर बताइए। तो इनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो ज़रा पहले दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं भाई, कितना होगा। इनका ज़रा एवरेज निकालने से पहले इनको जोड़ दीजिए। तो कितना आएगा? ये आएगा 40 और 20 60 हो गया, और 45 और 25 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 70। 70 और 60 कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है, तो 130 अपॉन कितना करना है? 4, 1 2 3 4, ये आ गया एवरेज मंडे का। ऐसी तरह फ्राइडे का निकाल लीजिए। तो ये 5 1 6, 6 5 11 और 8 19,
5 1 6, 6 2 8 और 8 2 10, 109/4। इनका आपसे डिफरेंस पूछा है तो भाई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे क्या? डिफरेंस कर दीजिए, 130 में से 109 घटाइए, कितना आएगा? 21 आ जाएगा। 21/4 कर दीजिए, ये कितना आएगा? 4 पंचे 20, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये कितना आ गया हमारा? आ गया 5.25, 5.25 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर सी मिल जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिल जा रहा है। तो देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोगों ने इस टेबल को सॉल्व कर लिया। अभी आपको समझाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, अदरवाइज़ ये 5 क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। ये इतने आसान क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट टेबल की भी बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लगातार इस तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँ। आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसके लिए देखते हैं टेबल में क्या। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन, यानी कि 2010 से लेकर ये 2017 तक फसलों का उत्पादन दिया गया। जैसे कि 2010-11 में गेहूं कितना उत्पादन हुआ, टन में दिया गया है ना, तो 6121 टन। तो इस तरीके से पूरा डेटा आपको दे रखा है। आइए डेटा के बाद बढ़ते सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमें तो इससे मतलब है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो गेहूं का उत्पादन जो ये हो रहा है तो इसमें किस वर्ष जो है उत्पादन में गिरावट दिखाई दी। तो आइए देख लेते हैं भाई पिछले वर्ष की कंपैरिजन में किस वर्ष गिरावट दिखाई दी। तो यहाँ पर देखिए 6121 से 7010 ये तो बढ़ोतरी हुई है। 7010 से जैसे ही आगे बढ़े 7112 ये भी बढ़ोतरी हुई है। 7112 से 7056 ये यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा, मतलब किस दौरान, किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई देना शुरू हो गई, ये तो पूछ रहा है। किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई देना शुरू हो गई, तो यहीं से गिरावट दिखाई देना शुरू हो गई 2013-14। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए इसके जस्ट बाद भी गिरावट हुई है, लेकिन देखिए इंग्लिश में पढ़िए। वीट प्रोडक्शन स्टार्टेड, क्या लिखा है? स्टार्टेड शोइंग अ स्लम्प। तो भाई कब से दिखना स्टार्ट हो गई? तो भाई स्टार्ट दिखना कब से हो गई? 2013-14 से ही दिखना स्टार्ट हो गई। ठीक है, कभी कभी हिंदी में मीनिंग नहीं समझ में आता तो इंग्लिश को भी रेफर जरूर किया कीजिए ताकि आप सही आंसर तक पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किस फसल में, ये जो नीचे दी गई है, किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज हुई है? 2013 से 17 के मध्य लगातार वृद्धि किसमें हुई है? तो जरा देखिए गेहूं की तो बात करें तो भाई गेहूं में तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, काट दो उसको। ठीक है, बात करें चावल की तो चावल इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, तो हमें चेक ही नहीं करना है, हमें तो वो चेक करने हैं जो ऑप्शन में है, इसको भी काट दिया। इसके बाद मक्का की बात करें तो मक्का जो है, बाजरा जो है वो ऑप्शन में है, ठीक है चेक कर लेते हैं। लगातार क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। तो 11,010 से लेकर 11,060, फिर उसका 1110, 1160, 1450, बिल्कुल सही है। तो इसमें लगातार वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को देख के ही क्वेश्चन टिक करना है। ये नहीं है कि आपने ऑप्शन नहीं देखा और कोई और भी ऐसा था, है ना, उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा था, आप उसको देखें और कहें अरे ये ऑप्शन में क्यों नहीं है। तो जो ऑप्शन में होगा हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। चलिए 97 के बाद सीधा आते 98 पर। 98 पर ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे लग रहा है। एज कम्पेयर टू शिफ्ट 1 ये मुझे थोड़े से ज़्यादा आसान, कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहे हैं। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन बताइए। क्या बताना है? आलू का औसत उत्पादन। आलू का आगे भाई ये रहे आलू, कहाँ से कहाँ तक? 2010 से 2017 के बीच में, यानी कि इनका समेशन करना पड़ेगा और अपॉन कितना करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन क्या करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। तो इनको जरा एक बार जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है। तो इनको जोड़ेंगे जब आप, तो ये आपका आ जाएगा, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, 2057 इसको जोड़कर आ जाएगा इस डेटा को।
ठीक है, इसको किससे कर दें, 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो उम्मीद है आप डिवाइड तो कर ही पा रहे होंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये आपकी जो वैल्यू आएगी 293.86 के करीब आएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा 293.86, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अदरवाइज इसको जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, जोड़ा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन वीडियो को लेंथ को इंक्रीज़ ना किया जाए, आपको बस क्वेश्चन से रूबरू कराया जाए और उसका तरीका बताया जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ईजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 99 जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगातार ऐसी आपके लिए वीडियोस लगातार आते रहेंगे। वर्ष 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। मतलब कि आपको इन चार फसलों में से ये देखना है कि भाई इनमें से किस 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई है। तो जौ का जरा हाल देख लेते हैं। तो जौ ये रहा, तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ तो भाई बढ़ोतरी हुई है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, हमें चाहिए गिरावट वाला। बाजरा की अगर हम बात कर लें तो भाई पिछले वर्ष की तुलना में जो है यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चावल की अगर बात करें तो चावल में पिछले वर्ष की तुलना में बिल्कुल गिरावट हुई है। देखिए 826 से 812 आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आलू को चेक करें तो देखिए आलू में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो बिल्कुल भी ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हमारा सही हो गया। लेकिन अगर आप क्या करते हो, ऑप्शन ना देखते हो, आप देखते अरे ये तो पल्सेस में भी गिरावट है, और आप इस पल्सेस को ढूंढ रहे होते इन ऑप्शन में, जबकि हमें ऐसा नहीं करना था। हमें चलना है क्वेश्चन और उसके आंसर यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अपना दिमाग क्यों लगाना इतना, जो दिया है सामने उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करिए ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलू के उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना था। ठीक है, तो 2015-16 में आलू कितना रहा, 2015-16 में आलू जो रहा 400 रहा, ठीक है, और 2010-11 में कितना रहा, ये रहा 210। तो एक अंदाजन आप देख सकते हैं भाई, दुगुने से थोड़ा सा कम। ठीक है, ऐसे तो कुछ है, 2010-11 है ना, बिल्कुल 2010-11 है, और 2015-16 है, बिल्कुल सही है। तो मतलब अगर 210 का दुगना करेंगे कितना बल 420 होगा, और ये कितना है, दुगने से थोड़ा सा कम है, यानी कि आंसर कहीं ना कहीं हमारा 1.9 के आसपास होना चाहिए, है ना। 1.9 या 1 जो है आपका 82 कितना होना चाहिए। तो आइए उसको भी बस कर लेते हैं फटाफट से। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको फटाफट डिवाइड कर लीजिए। क्या कीजिए, फटाफट इसको डिवाइड कर लीजिए। 400, 1 मिनट, 400 है ना, थोड़ा सा मैं थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। 400/210, तो 0 से 0 काट दीजिए आप, 0 से 0 काट दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 40 और बचा 21। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये लगभग जो है आपका 1, ये कितना आ गया 9 और 1। ठीक है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ये लगभग 9 बार जरूर जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बिल्कुल 189 आ गया। 1.9 हमारा सही आंसर होगा, और 1.9 कहाँ पर है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे 10 के 10 सवाल कर लिए हैं। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध कराता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।